में भी कमी है। अब धनवानों की ओर न देख के, धनवान तो संसार की चीज देगा, लेकिन भगवान प्रसन्न हो गया तो प्रेमा भक्ति देके तुम्हारा बेड़ा पार कर देगा। इसलिए संत महापुरुष धनवान की ओर कम देखते हैं, भगवान की ओर ज्यादा देखते। जो भगवान दे सकता है वो धनवान नहीं दे सकता। और दुनिया में सबसे ज्यादा लाभ है प्रभु की प्रेमा भक्ति। जिस भक्ति में तुम्हारा गला रुंध जाए, जिस भक्ति में तुम्हारी आंखों से आंसू निकल पड़े, जिस भक्ति से तुम्हारा हृदय गदगद हो जाए और तुम भावुक होकर नाचने लगो और कभी जोर जोर से हंसने लगो और कभी जोर जोर से रोने लगो। भक्ति, लोक लाज जिनकी समाप्त हो गई है, जो प्रभु के रंग में रंग चुके हैं। क्वचित रुदति अच्युत चिंतया क्वचित हसंति नंदंति तवेहि तंजना। क्या भगवान कहते हैं, क्वचित रुदति, मेरा भक्त कभी जोर जोर से रोने लगता। तो योग का अनुभव हुआ तो रोने लगे और संयोग का अनुभव हुआ तो खिलखिला के हंसने लगे। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव। 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 गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव। माधव गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव। गोपाल राधे माधव। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव। माधवा जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा जय। राधे माधवा जय बाके बिहारी माधवा जय। रास बिहारी माधवा जय। माधवा जय बाके बिहारी माधवा जय। रास बिहारी माधवा जय। रास बिहारी माधवा जय। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा जय। राधे माधवा। बोली सतगुरुदेव भगवान की। भक्ति जब प्राप्त हो जाती है, जीवन मधुर हो जाता है। अगर ये बताओ, बेसन फीका होता है कि मीठा होता है? बोलो। खाली बेसन मीठा होता है और उसके
उसके साथ चाशनी का संयोग हो जाए, बूरे का संयोग हो जाए तो मीठा हो जाता। बेसन वैसे फीका, लेकिन बूरा या चाशनी का संयोग हुआ तो मीठा। इसी तरह हमारा आपका जीवन फीका है, अशांति और तनाव, टेंशन, माइग्रेन से भरा हुआ है। हर समय व्यक्ति संसार के बारे सोचता रहता है, किसी न किसी कमी के कारण परेशान होता है। किसी के पास पैसा नहीं है, परेशान। किसी के सिर पर कर्जा लगा हुआ है, रोज लोग मांगने आते हैं, न दें तो गालियां सुनाते हैं, जेल भेजने की धमकी देते हैं। तो किसी के बेटा नहीं, किसी के धन नहीं, तो किसी को पत्नी अनुकूल नहीं मिली, तो किसी को पति अनुकूल नहीं मिला। कोई ना कोई एक समस्या हर जीवन के साथ जुड़ी हुई नहीं। अच्छा, मीठा है कि फीका है जीवन, बताओ? चिंता की आग में जलने वाला जीवन मीठा या फीका? बोले फीका। अब तुम्हें मिल जाए भगवान की प्रेमा भक्ति, तो वो चाशनी उसमें लग जाएगी, तो तुम्हारा जीवन फिर मीठा। प्रभु का भजन बहुत मीठा है, कुछ करना धरना नहीं है, केवल मन को थोड़ा मोड़ना है। प्रभु से मांगो कि प्रभु अपनी भक्ति दे दो। बुआ कुंती ने कहा, हमको विपत्ति दो, हम सदा विपदग्रस्त रहें, एक न एक संकट हमारे जीवन में सदा आते रहें। भगवान ने कहा, बुआ अब नहीं दे सकते। अच्छा, तो विपत्ति नहीं दे सकते, प्रेमा भक्ति तो दे ही सकते हो, तो मुझे प्रेमा भक्ति दो और मेरी ममता को काट दो। ममताम छिंधी, टुकड़े टुकड़े कर दो। परिवार में मेरा मन न लगे, मन केवल आपकी ओर ही दौड़ के आए। ममताम छिंधी दृढ़म पांडुषु वृष्णिषु। वृष्णिवंश और पांडुवंश, भाई एक मायका और दूसरे ससुराल नहीं, तो स्त्री का लगाव दोनों तरफ होता है। वो सोचती है कि मेरा पति भी खूब कमाने वाला हो, मेरी ससुराल में कोई कष्ट ना आए, सास ससुर मेरे कहने से चलें, पति भी मेरे अनुकूल और खूब लाओ। इसके साथ ये भी सोचती है कि मेरे भाई को भी लाभ काफी होना चाहिए, ताकि मेरा भाई सुखी रहे, माता पिता का पालन पोषण करे। स्त्री जाति का रुझान दोनों तरफ होता है। वो मायके का भी हित चाहती है और ससुराल का भी हित चाहती है। नहीं आ रही बात समझ? दोनों तरफ रहती है, ममता दोनों तरफ है उसकी। इसीलिए कुंती जी कह रही हैं कि पांडु तो मेरे पति थे, तो पांडु वंश मेरी ससुराल हो गई, और वृष्णि वंश मेरा मायका था, यहां भी मेरा आकर्षण है। पांडवों से भी आकर्षण है और वृष्णिवंशियों से भी आकर्षण है। देखो, सारी समस्या ले दे करके ममता की है। अगर आपकी किसी से ममता न हो, ये मेरा है, ये जो मेरापन है, बस यही दुखों का कारण होता है। ये ध्यान रखें। शरीर मेरा है तो दुख है, शरीर से पैदा होने वाले, संबंध रखने वाले मेरे हैं तो दुख है। क्या समझ में आई बात?
फिर आगे तो दुख बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते। इसलिए प्रयास करो, परमात्मा से प्रार्थना करो कि प्रभु हमारी ममता तोड़ दो, काट दो। ऐसी कृपा करो ना नाथ कि हम सदा आपका भजन करते रहें। अरे आप प्रभु कृपा करो यही भांति कि सब तज भजन करो दिन राती, सब तज भजन करो। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करो दिन राती, सब तज भजन करहु दिन राति। जेहि विधि नाथ हो हित मोरा, जेहि विधि नाथ हो हित मोरा। करहु सो बेगी दास मैं तोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित होकर के निश्चिंत हो जाओ। फिर जीवन में जो भी घटना घट रही हो, अच्छी या बुरी, ऐसा समझो कि ये प्रभु का प्रसाद है। अच्छा है तो प्रसाद है, मीठा है तो प्रसाद है, और कड़ुआ है बोलो तो भी प्रसाद। देखो बेटा बीमार होता है तो माँ दवाई खिलाती है, और बेटा स्वस्थ होता है तो माँ मिठाई खिलाती है। तो मिठाई खिलाना भी प्यार है, और दवाई पिलाना ये भी प्यार है। मेरा बेटा ठीक हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए। तो मिठाई खिलाए या दवाई खिलाए, दोनों में मां का प्यार है। इसी तरह ईश्वर तुम्हें सुख दे या दुख दे, दोनों में उसका प्यार छुपा हुआ है। वो दुख क्यों दे रहा है? तुम ज्यादा भजन करो, जल्दी पाप कट जाए। क्या समझा? ज्यादा भजन करो, जल्दी पाप कट जाए तुम, इसलिए वो दुख दे देता है थोड़ा सा। तो उसके दुख में भी उसका प्रसाद ही है, उसका आशीर्वाद ही है। तो बस इतनी कृपा करो प्रभु कि अब रात दिन आपका भजन होता रहे। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। सब तज भजन करो दिन राती, सब तज भजन करहु दिन राति। भक्ति से बड़ा कोई लाभ नहीं, लेकिन भक्ति मिलेगी तब जब आसक्ति मिट जाएगी। आसक्ति मिटे तो भक्ति मिले, ये वाक्य याद रख लेना, नोट कर लेना। शरीर से, परिवार से आसक्ति मिटे तो भक्ति मिले। आसक्ति मिट नहीं रही, भक्ति मिल नहीं रही। इसलिए प्रार्थना करो, हे परमात्मा संसार से मन हटा दे, आसक्ति मिटा दे, अपनी प्रेम भक्ति ऐसी दे दे कि तेरे प्यार में मैं पागल हो जाऊं, नाचूं, गाऊं, रोऊं, तेरे भजन में डूब जाऊं, मुझे संसार परिवार याद ही न रह जाए। प्रभु ऐसी मुझ पर कृपा कर। जब आप बार बार मांगोगे, रोज मांगोगे, एक दिन भगवान जरूर देंगे तुम। क्या समझा? जरूर देंगे, तुम्हारी झोली में भिक्षा डालेंगे, खाली नहीं रखेंगे। और भक्ति मिल गई तो लाभ की कछुहारी भगति समाना, जोड़ी गावे श्रुति संत पुराणा। दुनिया में सबसे
सबसे बड़ा लाभ क्या है? ईश्वर की भक्ति। भक्ति मिलेगी कब? जब मिटेगी आसक्ति। आसक्ति कैसे मिटेगी? बोले बराबर सत्संग करते रहो, बराबर कथाएं सुनते रहो, धीरे धीरे तुम्हारे मन में वैराग जागेगा। बिन सत्संग न हरि कथा, होते ही बिन मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग सियाव। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। बिनु सत्संग न हरि कथा। जब सत्संग में आओगे तो हरि कथा सुनने को मिलेगी, और कथा सुनोगे तो परिवार की आसक्ति मिटने लगेगी, और आसक्ति मिटने लगेगी तो भक्ति तुम्हारी बढ़ने लगेगी। तुम्हारी भक्ति में रुकावट क्या है? बोले परिवार की आसक्ति, भोगों की आसक्ति। भोगों का चिंतन है या परिवार का चिंतन है? इसलिए प्रेमा भक्ति अभी तुम्हें नहीं मिलती। अब प्रेमा भक्ति मिल गई, जीवन धन्य धन्य हो गया। वृंदावन विद्या। विद्या कौन सी? अंग्रेजी से एमए कर लिया, मैथ से एमए कर लिया, इतिहास से एमए कर लिया, नहीं, बहुत बड़े सीए बन गए, नहीं। सीए मतलब किसको कहते हैं? जो कपड़ों को सिलता रहे ना, सीए कहलाते। सीते रहो, बोलो वृंदावन। नहीं, ये सुइयां चुपाते ही रहते हैं। ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं कर। ये अपनी कानून की टांग अड़ाते रहते हैं, हर सीते रहते हैं। इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? और क्या। और मंत्रियों के साथ रहते हैं पीए। बोले बिना पिए बेचारे दिन भर कैसे दौड़ेंगे? इसलिए बोलो क्या नाम रखा? पिए। बोले पी करके निकले पिए। यद्यपि उसका अर्थ प्राइवेट असिस्टेंट है, नहीं, लेकिन अब शब्द तो यही कह रहा, पीए, सीए, नहीं। अब इंग्लिश में दा को डा बोलते हैं, क्या? दा लिखना होगा तो डी लिखेंगे ना भाई। दा तो है ही नहीं उनकी डिक्शनरी में, तो डी को तो किसी ने पूछा कि भाई वो डूबे जी कहां गए? बोले डूबे जी कहां गए? बोले डूब गए, छुट्टी हो गई। वृंदावन। डूबे जी, उन्होंने क्या कहा? डूबे जी। वो डूब गए, मर गए। लोगों ने रोना शुरू कर दिया। डूबे जी, हाँ, वो डूब गए। कैसे कैसे शब्द है। डू को डूबे। दो अंग्रेज आए, उस समय इतनी अंग्रेजी का प्रचार नहीं था आपके देश में। एक हलवाई की दुकान के सामने खड़े, पहले होटल भी नहीं होती थी ज्यादा, तो चाय बन रही थी, चाय। तो अंग्रेजों ने कहा 2 कप टी।
के सामने कह रहे हैं 2 कप टी। अब वो बेचारा अंग्रेजी तो पढ़ा लिखा नहीं था, उसने सोचा ये मुझको कह रहा है कि 2 कप टी। उन्हें उठाई लाठी, बोले सिर फोड़ दूंगा तुम्हारा, तुम मेरे को कपटी कहता। अब अंग्रेज बेचारे बड़े शक पकाए, आश्चर्य में हो गए कि चाय बेच रहा है और हम लोग 2 कप टी मांग रहे हैं, तो लाठी उठा ले। तब तक दुभाषिया आ गया। दुभाषिया जानते हैं ना, वो अंग्रेजी भी जानता था और अरे उसने हलवाई को शांत किया, बैठो सेठ जी। क्या बोले, ये नालायक हमको 2 कप टी कहता है। नहीं, इंग्लिश में 1 2 होता है, 2 माने 2 होता है। क्या समझे, ये 2 है ना, तो ये 2 को पीना है। तो कप माने प्याली और टी माने चाय, नहीं ना। इसका कहना है कि 2 कप चाय देते। तो लो बताओ, 2 कप चाय की जगह 2 कप टी। लड़ाई शुरू हो। कभी कभी ना समझ में भी लड़ाइयां होती रहती। कुछ शब्द भी ऐसे होते हैं जो खामखा लड़ा देते हैं व्यक्ति। वृंदावन विद्या, तुम अंग्रेजी पढ़ लो, 10 विषय से एमए हो जाओ। तुम उर्दू पढ़ो, फारसी पढ़ो, हिंदी पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, भगवान कहते हैं ये तो सब अंगूठा छाप है। इन्होंने जो पढ़ा है वो पेट भरने की विद्या पढ़ी है, ये पैसा कमाने की विद्या पढ़ी है। ये विद्वान कहलाने के अधिकारी नहीं। विद्वान कहलाने का अधिकारी कौन है? बोले विद्यात्मनि भिदा वाधो। बहुत बढ़िया बात। आत्मा और परमात्मा 2 नहीं है सज्जनों, आत्मा और परमात्मा दोनों एक है। जिस विद्या के माध्यम से आत्मा और परमात्मा का भेद मिट जाए और दोनों की एकता का बोध हो जाए, उसी का नाम विद्या है। बाकी तो सब रोटी कमाने वाली कलाएं हैं, इनको विद्वान नहीं कहना चाहिए। ये भगवान के शब्द। इसलिए अध्यात्म विद्या विद्यानों, समग्र विद्याओं में कौन विद्या श्रेष्ठ है? अध्यात्म विद्या। और हम कहते हैं कि आज अगर अध्यात्म का प्रचार हो जाता, स्कूलों में पढ़ाई जाती अध्यात्म विद्या, तो आज जो उच्छृंखलता, उद्दंडता और भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, ये शायद न होता। क्योंकि अध्यात्म ही जोड़ता है, बाकी विद्याएं तो तोड़ देती। स्वार्थ से भरी विद्याएं। क्या एक सेठ गया डॉक्टर के पास, थोड़ा सा दर्द यहां हुआ था, वो था सर्दी का, और ने कहा डॉक्टर साहब को दर्द हो रहा। बोले आपको भर्ती होना पड़ेगा। क्यों? बोले मुझको डाउट है कहीं हार्ट अटैक ना। अब डॉक्टर क्या सोच रहा है कि पैसे वाला है, 2-4-5 दिन रखेंगे तो एक तो कमरे का किराया मिल जाएगा और चेकअप करेंगे उसका सब कुछ मिल जाएगा, नहीं, और 2-4 इंजेक्शन लगाएंगे, भले पानी के लगा दें, पर उनकी जितनी कीमत बताएंगे, क्योंकि सेठ है ना, तो 2 दिन 4 दिन, आज इसका चेकअप हो, आज इसका परीक्षण है, आज इसका परीक्षण, इतना बिल हो गया। बोले अच्छा हुआ सेठ जी आप आ गए, नहीं तो हार्ट अटैक होने वाला था। अब आप ठीक हो, मैंने दवाइयां कर दी, अब अब चले जाओ। क्या भाई? और एक ऐसा व्यक्ति गरीब आ गया जिसको हार्ट अटैक था, डॉक्टर ने कहा नहीं नहीं तेरे को सर्दी को ये गोलियां ले जा, छुट्टियों से मिलना तो कुछ है नहीं।
बाहर वृंदावन, क्या समझे? एक वकील के पास कोई अपने केस लेके गया, भाई केस तो बहुत डेंजर है ये तो, क्या इसमें तो फांसी भी हो सकती है, सजा भी आजीवन हो सकता है, पर कोई बात नहीं, घबराओ नहीं आप, मैं कोशिश करूंगा। और ले लिया, और था कुछ भी नहीं। आज की विद्याएं जोड़ने वाली नहीं है, ये तोड़ने वाली विद्या है, ये लूटने वाली विद्या है। एक घड़ी साज बता रहा था, बोले एक व्यक्ति आया मेरे पास, कहने लगा कि घड़ी मेरी बंद हो गई है, और मैंने देख लिया, समझ में आ गया केवल एक स्क्रू ढीला हुआ है। नहीं समझा? पर अगर यूं स्क्रू को मैंने कस दिया तो ये देगा क्या? तो मैंने कहा कि इसमें कुछ ज्यादा गड़बड़ी नजर आ रही है, और मेरे पास अभी टाइम नहीं है, दूसरों की घड़ियां पड़ी, आप रख जाओ, शाम को ले जाओ। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? मुझे पता है कि इसमें कोई काम नहीं, खाली एक स्क्रू ढीला हुआ था, पर वो गया और शाम को आया, दूसरे दिन आया, बोले भाई इसमें तो बहुत सी गड़बड़ी थी, पानी भर गया था, मोर्चा लग गया था, ये गड़बड़ी थी, ये गड़बड़ी थी, और मैंने ठीक कर दी, आपको ये तो आप निश्चिंत। कितने? बोले ज्यादा नहीं, 100 रुपए दे जाओ, कोई बात नहीं, आप तो अपने आदमी हो, कोई बात नहीं। और खुश होके जा रहा कि देखो 100 रुपए में हमारी गाड़ी बना दी, बढ़िया, आप कहते हैं गारंटी, आप कुछ नहीं, और लगा नहीं उसमें 1 मिनट भी। तो आज का युग जो है, आज की जो विद्याएं हैं, नहीं, हमारे यहां हंसी मजाक में बात कही जाती है, बोले ABCD, यही क्रम है ना भाई वर्णमाला का? क्या है? ABCD, बोले ऐब की सीढ़ी है, वृंदावन ABCD, बोले ऐब की सीढ़ी। ये विद्या में तो खूब धोखा देके कमा लो और खूब ऐश करो, ऐश करो, ऐब की सीढ़ी है ये तो। हमारे मजाक में लोग ऐसा कहा करते हैं, नहीं? तो कहने का अभिप्राय ये है कि तुम कोई भी भाषा पढ़ लो, संस्कृत पढ़ के भी शांति नहीं मिलेगी जब तक तुम संस्कृत में अध्यात्म नहीं पढ़ो। और अध्यात्म विद्या वही विद्या है जो आत्मा और परमात्मा के भेद को मिटा दे। उपासना की 2 ही पद्धतियां हैं शास्त्रों में, तीसरी कोई है ही नहीं। एक पद्धति यह है कि सब में भगवान को देखो, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। और दूसरी पद्धति है कि अपनी आत्मा को सब में देखना शुरू करो। वेदांत कहता है कि तुम्हारी आत्मा ही सबके अंदर। ये बात जल्दी समझ में नहीं आती, और है वास्तविक यही बात। तो भोले भाले लोगों को कहा गया कि भगवान सबके अंदर है। सामान्य और मध्यम मिडिल क्लास की बुद्धि वालों को कहा गया कि सबके अंदर भगवान। ये बात समझ में आ जाती है, सिया राम में सब जगह। और जो लोग ऊंचे स्तर के होते हैं उनको कहा जाता आत्मै वेदम सर्वम, आत्मै वेदम सर्वम। इस सब के अंदर तेरी अपनी ही आत्मा। अच्छा ये बताओ भाई, दुनिया में आग अनेक है कि एक है? बोलो, दुनिया भर की आग अनेक है कि एक ही है? जलती अलग अलग है,
लेकिन आग और आग, दो आग नहीं हो सकती। आग और आग तो एक ही होगी। इकट्ठी कर दो, सब एक हो जाएंगे। नहीं। अच्छा, पानी पानी, आपके नलके का पानी और हमारे नलके का पानी अलग अलग है कि एक ही है? बोलो। हाँ, तो नलके अनेक, पानी सब में एक। चूल्हे अनेक गैस के, लेकिन गैस सब में एक। आग सबके अंदर। घड़े अनेक। कबीरदासी लिखते हैं, गांव में जो पानी लेके आती जाती है उनको पनिहारिन कहते हैं, माने पानी कुएं से लाती है। तो कबीर कहते हैं कि औरतें अनेक, उनके घड़े अनेक, लेकिन पानी सब में एक। औरतें अनेक, घड़े अनेक, पानी सब में एक। इसी तरह शरीर अनेक, आत्मा सब में एक। पर ये बात खाली जवानी तोता रटंत नहीं होनी चाहिए ना। एक जंगल में कोई पक्षी पकड़ने वाला तोतों को पकड़ रहा था। अच्छा, तोतों को पकड़ने की प्रक्रिया तो आप लोग कई बार सुन चुके हो, फिर सुन लो। तोता पकड़ने की सरल प्रक्रिया यह है कि दो लकड़ी सीधी गाड़ी जाती है, 5-5, 6-6 इंची की, 4-4 इंची की दो लकड़ी सीधी गाड़ दी, और तीसरी लकड़ी उसमें आड़ी फंसा दी, और जो आड़ी लकड़ी फंसाई ना, उसमें पाइप डाल देता है। और तोते का स्वभाव होता है ऊपर बैठ के